दोस्तों, इस चैनल को क्रिएट करने का मेरा विज़न है कि आप लोगों को देश दुनिया की लेटेस्ट सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स के बारे में अवगत कराऊं और साथ ही साथ हेल्प करूं उन लोगों की प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं स्टे अलर्ट एंड सेफ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की क्वालिटीज़ के बारे में कि अगर आपको सिक्योरिटी सुपरवाइज़र बनना है या इंटरव्यू देना है या आप एक सिक्योरिटी गार्ड हैं या हेड गार्ड है, अगर आपको सिक्योरिटी सुपरवाइज़र बनना है तो आपके अंदर ये 10 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये 10 क्वालिटीज़ नहीं है, इनमें से कोई 3, 4 या 5 क्वालिटीज़ कम है आपके अंदर, तो आप इनको डेवलप कर सकते हैं और एक अच्छा सुपरवाइज़र बन सकते हैं। अगर आपने अपने अंदर ये 10 क्वालिटीज़ डेवलप कर ली तो आप एक बेस्ट सुपरवाइज़र ही नहीं, आप उससे ऊंचे लेवल पर भी जा सकते हैं। जैसे कि आप सीनियर सुपरवाइज़र बन सकते हैं, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर बन सकते हैं, यहाँ तक कि आप असाइनमेंट मैनेजर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है गार्डिंग ऑपरेशन। इस गार्डिंग ऑपरेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती है उसमें मैं आपको बता देता हूँ। पहला है पोस्ट डिप्लॉयमेंट, यानी कि आप जिस भी शिफ्ट के सुपरवाइज़र हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी शिफ्ट में कितनी मैन पावर आ रही है। साथ ही साथ उनके स्किल्स का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक का सोचने का तरीका, हर एक के स्किल्स अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हो सकता है किसी को कंप्यूटर बहुत अच्छा आता हो सकता है कोई पब्लिक डीलिंग में बहुत अच्छा हो सकता है किसी की राइटिंग बहुत अच्छी हो, राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हो, जिससे कि वो डॉक्यूमेंटेशन में अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो मैन पावर आ रही है, आपके सबऑर्डिनेट्स का कौन कौन सा स्किल है। उसके बाद आता है रिलीविंग ऑफ मैन पावर, यानी कि रिलीविंग ऑफ मैन पावर में आपकी जितनी भी जो मैन पावर डिप्लॉयमेंट है उस पर्टिकुलर शिफ्ट में, उनको जाना पड़ सकता है, नेचर कॉल के लिए जाना पड़ सकता है, उनको लंच के लिए जाना पड़ सकता है, उनको एक ब्रेक के लिए जाना पड़ सकता है। तो आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। जब वो पोस्ट छोड़ के जाएगा तो आप उसके बैकअप के लिए वहाँ पर किसको डिप्यूट करेंगे, क्योंकि अगर वो नेचर कॉल के लिए उसको जाना है और आपने वहाँ पर डिप्लॉयमेंट के लिए कोई प्लान नहीं किया हुआ है तो पोस्ट खाली रहेगी और उस खाली पोस्ट के अंदर हो सकता है कि आपको कोई चैलेंजेस आ जाएं और कोई मिस हैपनिंग वहाँ पर हो जाए। दोस्तों, इसमें आता है लीव मैनेजमेंट, यानी कि जब भी आपके अंडर में कोई मैन पावर होती है तो आपको एज ए सुपरवाइज़र उसका लीव का प्रॉपर प्लानिंग बनाना चाहिए। यानी कि अगर उस मैन पावर में कोई लीव जाएगा तो आपके पास बैकअप के लिए कौन होगा, एक पूरा प्लान बना के आपको अपनी एजेंसी के साथ शेयर करना चाहिए ताकि आपको वहाँ से टाइमली बैकअप मिल सके। तो दोस्तों, गार्डिंग ऑपरेशन में अगला पॉइंट आता है शॉर्टेज कंट्रोल, यानी कि अगर कोई इमरजेंसी लीव पे चला जाता है, कोई छुट्टी मार जाता है लड़का, तो उस पीरियड में आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। ये बिल्कुल मिलता जुलता है लीव मैनेजमेंट से, यानी कि अगर कोई अचानक छुट्टी मार जाता है तो आपके एजेंसी के साथ आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और तुरंत अगर कोई मैन पावर वहाँ पे आती है तो आपको सारी पोस्ट आइडेंटिफिकेशन करके उसको कहाँ पे डिप्लॉय करना है, जो कि कम क्रिटिकल पोस्ट हो, वहाँ पे आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ उसको आपको एक ब्रीफिंग भी देना है कि उस पोस्ट पे क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। दोस्तों, अगला पॉइंट आता है शिफ्ट मैनेजमेंट, यानी कि जब भी आप ड्यूटी पे आप कहीं भी जाते हैं और वहाँ पे जो शिफ्ट आती है ड्यूटी करने के लिए, यानी कि गार्ड्स वगैरह ड्यूटी करने के लिए आते हैं, तो आपको सबसे पहले उनको ब्रीफ करना चाहिए। यानी कि ब्रीफिंग में कौन कौन से पॉइंट होते हैं, पिछली शिफ्ट में या पिछली 3 शिफ्ट में जो भी उन्होंने मिस्टेक करा है या कोई नया इंस्ट्रक्शंस आपको मैनेजमेंट की तरफ से मिले हैं तो उनको प्रॉपर ब्रीफिंग करना चाहिए। साथ ही साथ आप अपनी शिफ्ट में प्रॉपर राउंड लें, जहाँ भी आपकी पोस्ट वहाँ पे आपने डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, तो आप राउंड लेंगे तो आपको वहाँ की जो कमियाँ पता लगेंगी और साथ ही साथ आप उनको ब्रीफ भी कर सकते हैं। उसके बाद इस सिक्योरिटी ऑपरेशन में जो लास्ट पॉइंट आता है वो है टर्न आउट एंड ग्रूमिंग, यानी कि आप जब शिफ्ट चढ़ाते हैं तो आप ब्रीफिंग के दौरान सभी लड़कों का टर्न आउट प्रॉपर्ली चेक करें, हेयर कट चेक करें और बाकी की यूनिफॉर्म भी आप चेक करें। अगर आप डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन जाकर आप और ज़्यादा टर्न आउट एंड ग्रूमिंग के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेन पॉइंट्स थे गार्डिंग ऑपरेशन के। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है सिक्योरिटी डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, ये एक बेस्ट सुपरवाइज़र होने के लिए किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में
एप्लीकेबल होते हैं। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब हो सकता है किसी भी स्कूल, कॉलेज, किसी भी एमएनसी, किसी भी ऑफिस, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, किसी भी बैंकिंग सेक्टर में आप काम कर रहे हैं सिक्योरिटी का, तो ये सारे पॉइंट वहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं सिक्योरिटी डॉक्यूमेंटेशन में। सिक्योरिटी डॉक्यूमेंटेशन में पहला पॉइंट आता है मटेरियल मूवमेंट डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि जब कंपनी में माल आता है या कंपनी से माल जाता है तो आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस पूरा आना चाहिए, यानी कि आरजीपी और एनआरजीपी के बारे में आपको पता होना चाहिए। एनआरजीपी का मतलब होता है नॉन रिटर्नेबल गेट पास और आरजीपी का मतलब होता है रिटर्नेबल गेट पास। डिटेल में अगर आपको किसी भी पॉइंट्स पे जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ इन पे अगर आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आने वाले वीडियोस उसी पॉइंट पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूर बनाऊंगा। और उससे अगला पॉइंट आता है हैंडिंग एंड टेकिंग, यानी कि अगर आप एक सुपरवाइज़र, अच्छे सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं तो आपको हैंडिंग एंड टेकिंग का प्रोसेस पूरा पता होना चाहिए। आप हर एक पोस्ट पे जहाँ भी जो भी आपकी साइट है हर एक पोस्ट पे एक हैंडिंग टेकिंग रजिस्टर होना चाहिए, एक फॉर्मेट बनाना चाहिए आपको, जिससे कि आपकी अंडर में जो मैन पावर काम करती है जब शिफ्ट चेंज होती है तो प्रॉपर हैंडिंग टेकिंग करें और साथ ही साथ आप अपना भी हैंडिंग टेकिंग प्रॉपरली करें ताकि आने वाली शिफ्ट को पूरा पता हो कि आपकी शिफ्ट में क्या क्या मिसहैपनिंग हुई है, क्या क्या अच्छा हुआ है, क्या क्या नई इंस्ट्रक्शंस मिली हैं। अगला पॉइंट आता है विजिटर डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आप जिस साइट पे भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे विजिटर्स का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको ध्यान देना चाहिए। उस डॉक्यूमेंटेशन में आता है, हो सकता है कि वो रजिस्टर मेंटेन हो रहा हो वहाँ पे, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू एंट्रीज हो रही हो। तो आपको इंश्योर करना है कि विजिटर जब अंदर जाता है या बाहर आता है तो उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको रजिस्टर में या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में फीड करना है। उसके बाद आते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ये डॉक्यूमेंट्स वेरी करता है कंपनी टू कंपनी और एस्टेब्लिशमेंट टू एस्टेब्लिशमेंट। अदर डॉक्यूमेंटेशन में आप ले सकते हैं जैसे कि आपको यानी कि सिक्योरिटी को कोई जिम्मेदारी दे दी है कि आपको कंपनी की गाड़ियों में डीजल भरवा के आना है तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। उसके बाद आपको जिम्मेदारी दे दी गई है कि कितना मटेरियल एक कंपनी से दूसरे कंपनी में यानी कि एक एस्टेब्लिशमेंट में दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में जा रहा है तो उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको होना चाहिए। उसके बाद हो सकता है कि हाउसकीपिंग का मटेरियल कितना आ रहा है आपको वो जिम्मेदारी दे दी जाए तो वो डॉक्यूमेंटेशन पूरा होना चाहिए। हो सकता है कि फ्लोर टू फ्लोर मूवमेंट के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन उस कंपनी में हो रहा हो तो वो डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए कि प्रॉपर उसमें एंट्रीज हो रही हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट्स जो थे सारे के सारे वो थे सिक्योरिटी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर में आते हैं। दोस्तों तीसरा पॉइंट आता है इमरजेंसी प्रोसीजर्स, यानी कि इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ कि इमरजेंसी किस किस टाइप की हो सकती है। फॉर एग्जांपल कहीं पे फायर लग जाए किसी कंपनी में तो आपका क्या एक्शन होना चाहिए। उसके बाद आता है अर्थक्वेक के सिचुएशन में आपको क्या क्या करना है। उसके बाद आता है बॉम्ब थ्रेट अगर होता है तो उस सिचुएशन में आपको क्या एक्शन लेना है। उसके बाद आता है फ्लड। बहुत से एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे कि फ्लड आता रहता है यानी कि बाढ़ आती रहती है तो उस केस में आपको क्या क्या एक्शन लेना है। उसके बाद बहुत से इलाके ऐसे होते हैं कि जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा स्नैक्स होते हैं यानी कि सांप बहुत ज़्यादा होते हैं तो उस सिचुएशन में अगर स्नेक बाइट होता है तो आपको क्या क्या एक्शन लेना है। तो इन चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आता है इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स, यानी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके पास अपने एरिया के इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए। या तो आप अपनी डायरी में लिख के रखें उन कॉन्टैक्ट नंबर्स को या आपके मोबाइल में फीड होने चाहिए। जैसे कि नियरेस्ट हॉस्पिटल्स के नंबर आपके पास होने चाहिए, बॉम्ब जो स्क्वाड है, बॉम्ब डिस्पोजल जो स्क्वाड है उसके आपके पास नंबर होने चाहिए, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का आपके पास नंबर होना चाहिए, एम्बुलेंस का आपके पास नंबर होना चाहिए, साथ ही साथ फायर डिपार्टमेंट के नंबर्स भी आपके पास होने चाहिए। ये एक मैं जनरल आपको एक आइडिया दे रहा हूँ जिसको कि आप अडेयर करके एक अच्छे सुपरवाइज़र बन सकते हैं। दोस्तों चौथा पॉइंट आता है गुड कम्युनिकेशन का, यानी कि गुड आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात आई होगी कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश हो सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब खाली इंग्लिश ही नहीं होता। आप जिस भी लैंग्वेज में बात करते हैं आपका कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप उस जो भी बात कहें, चाहे वो विजिटर को कहें, चाहे वेंडर को कहें, चाहे अपने सीनियर्स को कहें, चाहे अपने सबऑर्डिनेट्स को कहें, आपके कम्युनिकेशन में इतना दम होना चाहिए, इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए,
कि वो आपकी बात को या जो आपको मैसेज मिला है उसको प्रॉपर तरीके से समझकर और उसी तरीके से काम करें जिस तरीके से मैनेजमेंट चाहती है और जिस तरीके से आप उनसे वो काम करवाना चाहते हैं। तो ये होता है गुड कम्युनिकेशन। दोस्तों, पांचवा पॉइंट आता है रिपोर्टिंग स्किल्स का, यानी कि आप जब भी कोई रिपोर्टिंग करते हैं अपने सीनियर्स को, उस रिपोर्टिंग में मैं बता देता हूँ क्या क्या आता है। जैसे कि डेली रिपोर्टिंग हो गया। डेली रिपोर्टिंग में जब भी आप ड्यूटी पे जाते हैं तो जो भी आपके इमीडिएट बॉस होते हैं उसको आपको हो सकता है कि मैन पावर कितनी आई है उसका रिपोर्ट करना हो, कौन कौन आया है उसको रिपोर्ट करना हो सकता है आपकी शिफ्ट में क्या क्या हुआ है वो आपको रिपोर्ट करना हो। तो वो एक इफेक्टिव मैनर में आपको रिपोर्ट करना है। उसके बाद आता है इमरजेंसी रिपोर्टिंग, यानी कि इनकेस कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उस केस में आपको कहाँ कहाँ पे और आपके वर्डिंग्स क्या होनी चाहिए ताकि पैनिक क्रिएट ना हो, और जो एक्चुअल सिचुएशन है वो आपको किस तरीके से रिपोर्ट करना है वो आपको आना चाहिए। उसके बाद आता है मिसकंडक्ट रिपोर्टिंग, यानी कि अगर आपके सिक्योरिटी गार्ड जो आपके साथ काम कर रहे हैं या फिर कोई एम्प्लॉय जहाँ पे गई जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं तो वहाँ पे कुछ अगर मिसकंडक्ट होता है या कंपनी के बाहर आसपास कुछ इस तरह की घटना होती है तो आपको अपने सीनियर को क्या रिपोर्ट करना है क्या रिपोर्ट नहीं करना है, ये आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। अगर रिपोर्ट करना है तो किस मैनर में आपको रिपोर्ट करना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है सिक्योरिटी गैप को रिपोर्ट करना है, यानी कि आप जब किसी ऑपरेशन में घुसते हैं या फिर आपको एक्सपीरियंस है कि इस पोस्ट पे या इस एस्टेब्लिशमेंट में इस तरह की गड़बड़ हो सकती है, तो आप अपने मैनेजमेंट को या अपने इमीडिएट बॉस को ये बता सकते हैं कि सर यहाँ पे इस तरह के गैप्स हैं और यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो ये जो मेन पॉइंट थे ये आगे हैं रिपोर्टिंग स्किल्स में। तो दोस्तों, ये थे 10 में से 5 पॉइंट। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए अब बाकी के 5 पॉइंट्स मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्टे अलर्ट एंड